जय सिया राम। जय जय सिया राम। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान ऑफिशियल पर। साथियों, 14 अप्रैल 2026 को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, नेतृत्व के प्रतीक हैं, वो उनका परिवर्तन 14 अप्रैल 2026 को होगा। अभी तक सूर्य का जो गोचर चल रहा था वो मीन राशि में था। और मीन राशि में किसके साथ था? तो मीन राशि में शनि बैठे हुए थे और मंगल बैठे हुए थे, उनके साथ सूर्य का गोचर चल रहा था, जिसके कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। काफी युद्ध की विभीषिका झेल रहा था दुनिया, और दुनिया में युद्ध का वातावरण बना हुआ था। यहाँ तक कि भारत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं था। भारत भी युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया था। लेकिन अब जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य उच्च के होकर के मेष राशि में जाएंगे 14 अप्रैल 2026 को, तो भारत को भी बहुत बड़ा, देश को बहुत बड़ा राहत मिलेगी। देश में खुशहाली आएगी, तरक्की होगी, और जो निराशा का वातावरण, युद्ध का वातावरण बना हुआ था, वो छंटेगा। अब मित्रों, ऐसा है कि ये उच्च के सूर्य हैं। उच्च के सूर्य तमाम राशियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया फल देते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। लेकिन क्या है कि ये जो सूर्य हैं उच्च के होकर के सभी राशियों के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन कुछ राशियां हैं, जो 6 राशियां हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा समय आएगा 14 अप्रैल 2026 से। अब आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम के नारे का उद्घोष जरूर करें। इससे निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा। अब आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। किन किन राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा है? तो इसमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि हालांकि 7.5 से पीड़ित है, 7.5 चल रही है, बावजूद इसके ये जो समय होगा 14 अप्रैल से लेकर के 1 महीने का जो समय होगा, ये मेष राशि के लिए बहुत सुंदर, बहुत शानदार होगा। इनका संतान की तरक्की होगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य का जहाँ तक मामला है, स्वास्थ्य इनका सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अभी तक जो स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ी हुई थी, उसमें निरंतर सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन का आगमन होगा, मानसिक संतोष और शांति मिलेगी इन्हें। तरह तरह से जो परेशान चल रहे थे, वो उसमें मानसिक अशांति जो चल रही थी, उसमें इन्हें राहत मिलेगी और मानसिक रूप से शांति होगा। तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान भाव बढ़िया, संतान अच्छा रहेगा, संतान तरक्की करेगा। साथ में धन का आगमन होगा। कार्य व्यापार जो इनकी बंद पड़ी हुई थी, जो रुक सी गई थी, उसमें फिर से गति आ जाएगी और कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चल निकलेगा। और इसके साथ ही इनका मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि सूर्य जब लग्न में होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। सप्तम भाव जो मैरिड लाइफ का, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, वो भाव खराब कर देते हैं। अब इनका क्या होगा कि इन्हें सावधानी से रहना होगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा, कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना होने दे जिससे विवाद हो और विवाद बढ़ जाए। तो इन्हें, अगर ये जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार सही रखते हैं, किसी तरह का वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, तो ये महीना तो इनके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, लाजवाब रहेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि का एकादश भाव में शनि का गोचर हो रहा है, सूर्य का गोचर होने जा रहा है। अब एकादश भाव में उच्च के सूर्य अगर आकर बैठ जाएंगे तो फिर आप सोच सकते हो क्या होगा। एकादश भाव होता है लाभ का भाव, और लाभ के भाव में जब सूर्य उच्च के होकर बैठेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा, हर तरह का लाभ मिलेगा। चारों तरफ से इन्हें चौतरफा लाभ होगा। इनके रुके हुए कार्य व्यवसाय चल निकलेंगे। धन का आगमन जो रुका हुआ था वो भी आना शुरू हो जाएगा। जो मानसिक अशांति थी वो भी इनका खत्म होगा। लेकिन साथ में मित्र ऐसा है कि एकादश भाव में जब सूर्य होते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, और पंचम भाव है शिक्षा और स्वास्थ्य, संतान का। तो शिक्षा और संतान में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इन्हें संतान के स्वास्थ्य के विशेष
देखभाल करने की ज़रूरत है, संतान के तरफ विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत होगी इनको, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हें काफ़ी मेहनत करनी होगी, सावधानी से काम करना होगा। अब अगली राशि है कर्क राशि। मित्रों, कर्क राशि काफ़ी दिनों से परेशान चल रही थी, बहुत दिनों से परेशान चल रही है। पहले तो 8वीं ढैया झेला, उसके बाद अष्टम राहु झेल रहे थे। अब क्या है कि सूर्य जो है वो इनके 10th भाव में सूर्य, चूंकि इनके धन के कारक भी हैं और 10th भाव में आकर बैठे हैं, तो इनके लिए तो बहुत सुंदर समय आ जाएगा कर्क राशि के लिए। इनके धन का आगमन जो रुका हुआ था वो होना शुरू होगा, हर चीज़ के लिए अच्छा है, बहुत शानदार है। इनका कार्य व्यवसाय इनका भी सुचारू रूप से चलने लगेगा, कहीं भी जो अटकाव भटकाव था वो सब समाप्त होगा। जो मानसिक विकृति आ गई थी, जो मानसिक अस्थिरता थी, मानसिक अशांति थी, वो भी दूर होगा। और साथ में इनका धन का तिजोरी भी भरेगा। धन जो इनके लिए बेहद जरूरी चीज़ है, वो धन का आगमन भी होगा। लेकिन क्या है कि एक प्रॉब्लम है कर्क राशि में, चूँकि ये 10th भाव में है, 10th भाव में है, तो माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। इनकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो माता के ऊपर इन्हें विशेष ध्यान देना होगा। अगली राशि है सिंह राशि। मित्रों, सिंह राशि के लिए बहुत बढ़िया है। सिंह राशि जो अभी अष्टम ढैया से पीड़ित है, काफ़ी परेशान चल रही है, उसके लिए भी ये बहुत शानदार समय होगा सिंह राशि के लिए, चूंकि भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर होगा। और जिसके भाग्य भाव में सूर्य का उदय होगा, उच्च के सूर्य बैठ जाएंगे, तो आप समझ सकते हो 9 ग्रहों में सभी ग्रहों के राजा सूर्य हैं और वो इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य तो प्रबल होना ही है। और भाग्य जब प्रबल हो जाता है तो इंसान 1 रुपये का काम करता है तो उसे 10 रुपया मिलता है, और भाग्य अगर साथ नहीं देता है तो 10 रुपये का काम करेगा तो 1 रुपया मिलेगा। तो इनका भाग्य जो प्रबल हो जाएगा, और भाग्य से रुके हुए इनके सारे काम, सारी स्थितियां, सब कुछ इनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि इन्हें वाणी पर सावधान रहना होगा, संभल करके बोलना होगा, चूँकि सूर्य का जो 7th दृष्टि है वो इनके वाणी के स्थान पर जा रहा है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के 7वें घर में 7th भाव में ये सूर्य का गोचर हो रहा है। तो 7th भाव जो होता है वो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, कार्य व्यवसाय का भाव होता है। तो इनका दाम्पत्य जीवन सही हो जाएगा, और इनके कार्य व्यवसाय में जो व्यवधान आ रहे थे वो सारा व्यवधान अब दूर होगा। कार्य काफ़ी जेट के रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा, काफ़ी रफ्तार में कार्य इनके बनेंगे। इसलिए इनके लिए भी ये राशि, तुला राशि के लिए भी ये समय बहुत उत्तम होने जा रहा है। और अंतिम राशि है वृश्चिक राशि, जिसके 6ठे भाव में, 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। वहाँ सूर्य का उच्च के होकर के जब सूर्य बैठेंगे तो फिर वृश्चिक राशि की तो कहना ही क्या है। इनका शत्रुओं की नाश होगी, इनके कर्ज, जो इनके ऊपर जो कर्ज है, उस समस्या से इन्हें छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। रोग, ऋण और शत्रु, ऋण, रोग भी, जो बीमारी चल रही थी इनकी, वो भी दूर होगी, और ये बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे इस कालावधि को। इस समय सूर्य जब उच्च के हो करके इनके 6ठे भाव में बैठेंगे तो फिर इनका कहना ही क्या है, इनका भी बल्ले बल्ले होने जा रहा है। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।